आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं कि परमेश्वर के साथ में हम इस संगति को करने के लिए तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि लगभग 2 सालों से वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया और अब उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल छुटकारा पा चुकी हैं। अब वो बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी हैं। अब कोई भी दुष्ट आत्मा उन पर अटैक नहीं करती है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। तब चाहे कैसी भी दुष्ट आत्मा आपको क्यों न सताती हो, वो यीशु के नाम से आपके जीवन से, आपके परिवार को छोड़कर चली जाएगी। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरितों की किताब उसके 8वें अध्याय से शमौन जादूगर के बारे में। मेरे प्रियो, सामरिया में एक जादूगर था जिसका नाम था शमौन। शमौन जादूगर जादू दिखा दिखा कर लोगों को चकित किया करता था और लोग सोचते थे कि ये एक महान व्यक्ति है जो शायद परमेश्वर की ओर से है। और उस समय ऐसा हुआ कि फिलिप्पुस भी उस सामरिया नगर में गया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। और फिलिप्पुस के हाथों से परमेश्वर अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते थे। जब लोगों ने देखा कि फिलिप्पुस अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाता है तो लोग फिलिप्पुस के पीछे होने लगे। ये देखकर शमौन जादूगर भी फिलिप्पुस के पास आया और उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। इस प्रकार से सारे सामरिया के बहुत सारे लोग फिलिप्पुस के पीछे चलने लगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। एक बार ऐसा हुआ जब पतरस और यूहन्ना भी सामरिया में आए और पतरस और यूहन्ना ने लोगों के ऊपर हाथ रखे और उन पर पवित्र आत्मा उतरा। ये देखकर शमौन जादूगर ने ये सोचा कि ये तो पवित्र आत्मा को दे रहे हैं, तो वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके पतरस और यूहन्ना और प्रेरितों के पास लेकर के आया कि जो तुम्हारे पास है वो पवित्र आत्मा मुझे भी दो और ये पैसा ले लो। तब पतरस ने उसे डांटा कि यह परमेश्वर का दान है, इसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जो एक जादूगर था, जो आश्चर्य कर्मों को दिखाता था, परंतु जब उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना तो उसका जीवन बदल गया और उसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। परंतु फिर हम देखते हैं जब उसने देखा कि प्रेरित लोगों पर हाथ रख रहे हैं और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है और सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, तो जादूगर ने कहा कि मुझे भी ये पवित्र आत्मा चाहिए और उसने उनको पैसे देकर वो पवित्र आत्मा को खरीदना चाहता था। तब पतरस ने उसे डांटा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये परमेश्वर का दान है, इसे पैसों में खरीदा नहीं जा सकता। जब भी आप दान दें, चाहे आप हमें दान दे रहे हैं, चाहे आप अपने चर्च को दान दे रहे हैं या फिर किसी भी संस्था को आप दान दे रहे हैं, तो कभी भी ये सोचकर दान न दें कि मैं ये पैसा दे रहा हूं तो इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा, इसके बदले मुझे चंगाई मिलेगी, इसके बदले परमेश्वर मुझे आशीष देगा, इसके बदले परमेश्वर मुझे ऐसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देगा। नहीं मेरे प्रियो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी परमेश्वर को दान दें तो अपना प्रेम को प्रकट करें या फिर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप दें। किसी भी लालच में आप दान को न दें। जिस प्रकार हम यहां पर देखते हैं, हालांकि ये दान नहीं दे रहा है, ये तो खरीदने की कोशिश कर रहा है, पवित्र आत्मा को खरीदने की कोशिश कर रहा है। प्रेरितों को वो देकर वो चाहता है कि मैं पवित्र आत्मा को ले लूं, परंतु परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता है। ये तो परमेश्वर के दान हैं, ये तो परमेश्वर के दान वरदान हैं जो परमेश्वर स्वयं अपने लोगों को देता है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आप ऐसा कभी भी ना करें कि पैसा देकर आप परमेश्वर से कुछ चीजें खरीदना चाहो। ऐसा कभी भी अपने मन में ऐसी बातों को न लाएं कि मैं 50,000 रुपए दूंगा और मैं उसके बदले परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, मैं 1,00,000 रुपए दूंगा और उसके बदले परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भर देगा।
ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप कभी भी इस प्रकार की बातें न सोचें। कहीं भी आप दान देना चाहते हैं तो अपनी खुशी से उस दान को दें। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए उस दान को दें, किसी की हेल्प करने के लिए उस दान को दें, या फिर आप अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उस दान को दें, न कि परमेश्वर से आशीषों को खरीदने के लिए, न कि परमेश्वर से चंगाई को खरीदने के लिए, न कि परमेश्वर से पवित्र आत्मा को खरीदने के लिए, क्योंकि आपके पैसे से आप इन चीजों को नहीं खरीद सकते हैं। आप पैसे से जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, इस संसार की कई चीजों को खरीद सकते हैं, परंतु परमेश्वर के राज्य से आप पैसों से कुछ भी नहीं खरीद सकते। इसलिए आप ये सोचकर कभी भी दान न दें। ये सोचकर दें कि आपके दान से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, आपके दान से परमेश्वर का काम बढ़ेगा, आपके दान से आप अपने प्रेम को परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी भी परमेश्वर के दान वरदानों को पैसे से खरीदने की कोशिश न करें। ऐसा विचार भी अपने मन में न लाएं। पतरस ने उस शमौन जादूगर को बहुत डांटा कि परमेश्वर तुझे इसका दंड देगा। तब उसने उनसे माफी मांगी, फिर पतरस ने और यूहन्ना ने उसे माफ कर दिया। दोस्तों, एक भाई ने हमें बताया कि मैंने 50,000 रुपए दान दिया परंतु मैं चंगा नहीं हुआ। मेरे प्रियो, इस प्रकार से आप न सोचें। यदि आप दान दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु आपको चंगा करेंगे। आप अपने पैसों से चंगाई को खरीद नहीं सकते हैं। एक भाई ने बताया कि मैंने 10,000 रुपए दान के लिए रखा है और परंतु मेरे जीवन में अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैंने दान के लिए रखा हुआ है, अपना दसवांश निकाल के लिए रखा हुआ है, परंतु मैं परेशानियों में चल रहा हूं। मेरे प्रियो, आप ऐसा न करें। दान एक अलग चीज है, उससे हम परमेश्वर के राज्य से कुछ भी खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए आप ऐसी कोशिशें न करें, बल्कि दान आप खुशी से दें, परंतु इस लालच से नहीं कि आप परमेश्वर के राज्य से कुछ खरीद सको, कि आप पवित्र आत्मा को खरीद सको, या फिर आप चंगाई को खरीद सको, या फिर आप आशीषों से खरीद सको। नहीं, ये सब चीजें आपको प्रार्थना करने से मिलेंगी, न कि दान देने से। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको ऐसे ही उन चीजों को दे देगा। बाइबल कहती है कि सेंत मेंत परमेश्वर ने दिया है ना। तो परमेश्वर ऐसे ही आपको इन सब चीजों को दे देगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह दयालु हैं, वो आपको चंगाई दे देंगे, वो आपको आशीषें दे देंगे, वो आपको पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भर देंगे। इसलिए मेरे प्रिय, अपने जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी आप पैसों से परमेश्वर के दान वरदानों को खरीदने की कोशिश न करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हमारे एकमात्र अधिपति यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, आज की इस शाम के लिए। प्रभु धन्यवाद, प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु, ये जीवन आपने हमें दिया है प्रभु, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा के लिए प्यारे प्रभु जी। सच में प्रभु, हम घटे प्रभु जी और आप हम में बढ़ते चले जाइए प्रभु जी। सच में प्रभु, हमारा जीवन कुछ भी नहीं था प्रभु, परंतु प्रभु तू स्वर्ग का परमेश्वर है प्रभु, और तेरी दृष्टि हम सब मनुष्य पर हुई प्रभु, और तूने हम पर दया की प्रभु, क्योंकि तू दया का सागर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, तो आप हमें क्षमा करें खुदावन, हमारे गुनाहों को आप माफ करें पिता परमेश्वर। और आज की शाम में हमें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से भर दीजिए, ताकि प्रभु आपकी उपस्थिति में हम आत्मा और सच्चाई से बैठ सके, कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए प्रभु, कोई भी हमारा मन डाइवर्ट ना होने पाए, परंतु पिता हम तुझसे आत्मा से कनेक्ट हो जाएं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, आज अपने लोगों को आप ब्लेस करें प्रभु, जो आपकी हुजूरी में बैठे प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, आप इन पर दया करें, आप इन पर अपना अनुग्रह करें, और इनको खुदा अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु। आज प्रभु इनके हृदयों में आप आइए प्रभु, इनके खाली मनों में आप आइए प्रभु, जो तेरे भूखे और प्यासे हैं प्रभु, उनके जीवनों में आप आइए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते लॉर्ड, जिस प्रकार हमने आज प्रभु इस वचन को सुना परमेश्वर प्रभु जी, होने
दे प्रभु जी, ये आपके दान वरदानों को, चंगाई को और प्रभु नाना प्रकार की बातों को प्रभु पैसों से खरीदने वाले ना हो सके प्रभु जी। किसी बात की लोभ लालच में परमेश्वर उन बातों को खरीदने वाले ना हो सके, परंतु मेरे प्रभु जी होने दे प्रभु कि विश्वास से प्रार्थना के साथ में मेरे परमेश्वर ये अपने जीवन में उन बातों को ग्रहण कर सके, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। ओ मेरे प्रभु, सच में प्रभु जब आपके बेटे बेटियां आपसे प्रार्थना करें तो प्रभु उनके जीवन में चंगाई आए, उनके जीवन में छुटकारा आए, उनके जीवन में बहाली आए प्रभु। लॉर्ड फादर प्रभु ये किसी भी बात को खरीदने वाले ना हो सके परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जो शैतान ने इन गलत बातों को इनके माइंड में, इनके विचारों में डाला है कि हम कुछ देकर इस बात को खरीद पाए, होने दे प्रभु जी कि ये ऐसा गलत कार्य ना करने पाए पिता परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा को खरीदने ना पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा आत्मा तो सत्य का आत्मा है। जब हम तुझ पर विश्वास करते प्रभु उसी दिन तू हमें उस सहायक को दे देता है प्रभु जी। होने दे प्रभु इनके माइंड में प्रभु जो तेरे दान वरदानों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जो कंफ्यूजन है, होली स्पिरिट आप उस कंफ्यूजन को दूर करें। हालेलुया प्रभु जी, ये प्रार्थना करके प्रभु अपने जीवन में सब कुछ पा सके, क्योंकि आप तो दया करने वाले प्रभु हैं पिता। आप इन पर दया करें, यदि इनसे कोई ऐसी गलती हुई है तो आप इन्हें क्षमा करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए खुदावन, कि इनके परिवारों में प्रभु यदि कोई भी कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, एडिक्शन है प्रभु जी, मन मुटाव है पिता, एकता की कमी है प्रभु, यीशु के नाम से आज इनके परिवारों में प्रभु हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक दूरियां, हर एक नशा करने की बातें यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। आप इनके परिवारों में शांति, चैन और अमन दे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी आपने प्रभु इस भाई को जो 2 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे प्रभु जी, आपने उन्हें छुटकारा दिया प्रभु, उसी प्रकार यदि आज आपके बेटे बेटियां, उनका परिवार दुष्ट आत्माओं में जकड़ा हुआ है प्रभु, दुष्ट आत्माओं से परेशान है प्रभु, दुष्ट आत्माओं ने प्रभु उनके जीवन को खत्म और नाश करने पर है प्रभु, हम कहते हैं उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं निकल कर अधलोक के कुंड में चले जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें मसीह यीशु के उस पवित्र सामर्थी नाम से डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके परिवार से, इनके जीवनों से, इनके शरीरों से, हम तुम्हें यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद खुदावन, क्योंकि प्रभु तुझे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है पिता। प्रभु तूने क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान को और उसकी सारी बातों को हरा दिया प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु तेरे लोग आज आजाद हो दुष्ट की हर एक बातों से, दुष्ट के द्वारा आने वाली बीमारियों से आप इन्हें छुटकारा दे, दुष्ट के द्वारा आने वाली कंगाली से आप इन्हें छुटकारा दे, दुष्ट के द्वारा आने वाले कर्जों से आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। लॉर्ड जब आपके लोगों को प्रभु इसने कर्जे में डुबा कर रखा है, यीशु के नाम से प्रभु आज इस कर्जे से भी आजाद हो जाएं प्रभु। इनके परिवारों में बरकत, आशीष और प्रेम आने पाए पिता। धन्यवाद आज की रात में प्रभु जो बीमार है प्रभु, अस्वस्थ है प्रभु, यीशु मसीह जिस प्रकार आपने हिजकिय्याह राजा को चंगा किया, उसी प्रकार यीशु मसीह आप इन्हें भी चंगा करें, इनके घावों को चंगा करें, इनके गुप्त रोगों को चंगा करें, इनकी बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। हम आपसे मांगते और कहते प्रभु यीशु के नाम से इनकी बीमारियों को जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, इनके दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। आप अपने सरों पर हाथ रखें और अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिजनों के लिए और अन्य लोगों के लिए जो बीमार हैं उनके लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। लॉर्ड जब आपके बेटे बेटी अपने मुंह को खोलकर अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए, अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लॉर्ड फादर आपका वचन कहता है कि तेरे कान धर्मी जन की दुहाइयों पर लगे रहते हैं। मेरे परमेश्वर आपने इनकी सुन ली है और प्रभु आपने इन्हें चंगा कर दिया है। मेरे यीशु आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और प्रशंसा हमारे जीवनों से हो पिता। धन्यवाद यीशु। सच में मेरे प्रभु आज की रात में आप हर एक जन को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु। कोई भी चिंता में, कोई भी परेशानी, परंतु निश्चिंत होकर बिछौने में सोकर प्रभु मीठी नींद लेकर नया दिन आपके संग में देखने पाए, बुरे सपने दूर हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।